जय श्री कृष्ण। गुरु मंगल ने बनाया 5 राशियों के जीवन में ऐतिहासिक विवाह योग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एलवी राशिफल में। एक बेहद शुभ और सौभाग्यशाली खबर लेकर आए हैं हम आपके लिए। 7 जून 2025 से 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में मंगल और गुरु ग्रह मिलकर एक ऐसा विशेष योग बनाने जा रहे हैं जो उनके जीवन में वैवाहिक सुख की नई शुरुआत करेगा। जी हाँ दोस्तों, इन 5 राशियों के घर में अब शहनाइयों की गूंज सुनाई देने वाली है। गुरु और मंगल का संगम एक विशिष्ट लग्न योग का निर्माण कर रहा है जो विशेष रूप से शादी विवाह के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिव्य संयोग के प्रभाव से उन जातकों के विवाह के द्वार खुलते नजर आ रहे हैं जिनका रिश्ता लंबे समय से अटका हुआ था या जिनके लिए अभी तक कोई उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिल पा रहा था। अब बात करते हैं कि आखिर विवाह योग क्या होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में विवाह योग वह काल होता है जब ग्रहों की दशा और गोचर ऐसा संयोग बनाते हैं जिससे व्यक्ति का विवाह निश्चित हो जाता है। कुंडली में जब शुक्र, मंगल, गुरु, चंद्रमा और केतु जैसे ग्रहों की स्थिति संतुलित और शुभ होती है तब विवाह में आ रही रुकावटें दूर होने लगती हैं। विशेष रूप से जब मंगल दोष शांत होता है और गुरु अपनी शुभ दृष्टि डालता है तो जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत होती है। मंगल ग्रह जहां ऊर्जा और सामर्थ्य का प्रतीक है, वहीं गुरु ग्रह ज्ञान, समृद्धि और दाम्पत्य सुख का कारक माना गया है। जब दोनों ग्रह एक साथ शुभ स्थिति में होते हैं तब विवाह का योग न सिर्फ बनता है बल्कि वैवाहिक जीवन भी खुशियों से भर उठता है। दोस्तों, 7 जून को एक अत्यंत विशेष खगोलीय घटना घटने जा रही है जो 5 राशियों के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी। यह दिन उन जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगा जिनके विवाह में अब तक रुकावटें आ रही थी। गुरु और मंगल की युति से 5 राशियों के भाग्य में सुख, शांति और वैवाहिक समृद्धि दस्तक देने जा रही है। इस दिन ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की बनेगी कि मंगल नवग्रहों के मध्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को साहस, संघर्ष, ऊर्जा और विजय भावना का प्रतीक माना जाता है। यह ग्रह जब भी अपनी राशि बदलता है तब इसका प्रभाव हर राशि पर किसी न किसी रूप में जरूर पड़ता है। फिलहाल मंगल अपनी नीच राशि कर्क में स्थित हैं, लेकिन 7 जून की रात 2:28 पर यह कर्क से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। जब गुरु और मंगल एक ही राशि में होते हैं तो उनका मिलन एक विशिष्ट शुभ योग का निर्माण करता है जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इस अद्भुत ग्रह संयोग के कारण कुछ विशेष राशियों के जातकों को वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में लंबे समय से रुकी हुई खुशियां फिर से दस्तक देने लगेंगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी इन राशियों पर बनी रहेगी जिससे उनके जीवन में प्रेम, समर्पण और सौहार्द का नया दौर आरंभ होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, हर हर महादेव जरूर लिखें। तो अब आइए जानते हैं उन सौभाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके जीवन में 7 जून के बाद विवाह के योग सशक्त रूप से बनने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपके घर में भी शहनाई बजने की घड़ी आ पहुंची है। पहली है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए 7 जून 2025 का दिन एक खास ज्योतिषीय परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस दिन मंगल ग्रह का गोचर मिथुन राशि में होगा जहां पहले से ही देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं। जब गुरु और मंगल एक साथ किसी राशि में आते हैं तो यह संयोग जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभ अवसरों की वर्षा करता है। इसी अद्भुत योग के कारण मेष राशि वालों के लिए विवाह के मजबूत योग बनते नजर आ रहे हैं। जिन जातकों के विवाह में अब तक विलंब हो रहा था या रिश्तों में बार बार अड़चने आ रही थीं,
उनके जीवन में अब सकारात्मक परिवर्तन होगा। घर में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बन सकती है और परिजनों के बीच भी उमंग और उल्लास का वातावरण रहेगा। भगवान विष्णु की विशेष कृपा से विवाह में नए प्रस्ताव भी आने शुरू हो सकते हैं। इस समय मेष राशि के जातक अधिक विचारशील और समझदारी से निर्णय लेने वाले रहेंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा और उनके सहयोग से कई उलझे हुए कार्य सुलझ सकते हैं। इस शुभ संयोग के दौरान आप खुद के लिए कोई नई चीज जैसे मोबाइल, कपड़े या अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। साथ ही किसी करीबी की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नौकरी की तलाश में जुटे जातकों के लिए यह समय सफलता दिलाने वाला साबित होगा। विशेषकर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं या नई जॉब के अवसर ढूंढ रहे हैं, उन्हें उम्मीद से अधिक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार शुरू करने की सोच रहे लोगों को भी यह समय लाभकारी रहेगा, क्योंकि गुरु और मंगल की ऊर्जा आपके प्रयासों को सही दिशा देगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी मेहनत रंग लाएगी। भाई बहनों से संबंध मजबूत होंगे और आवश्यक विषयों पर चर्चा से समाधान निकल सकता है। दूसरी है सिंह राशि। सिंह राशि के सभी शुभ जनों के लिए एक खुशखबरी है कि 7 जून से आपके जीवन में शादी की मंगलमय सेनाइयां गुजरने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु और मंगल के संयोजन से आपके विवाह के शुभ योग बन रहे हैं, जिससे आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी। यह आपके लिए सुनहरा मौका है जब भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान शिव जी की कृपा से मांगलिक कार्य का आयोजन होने वाला है। जो जातक लंबे समय से अपने जीवन साथी की तलाश में थे, उनका यह सपना अब पूरा होने वाला है। 7 जून से भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सिंह राशि के जातक अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से वह सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जिनकी उन्होंने कामना की है। परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने या किसी सरकारी योजना का लाभ मिलने की भी संभावनाएं हैं। यदि आप जमीन, संपत्ति या अन्य निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपके सम्मान और दौलत में वृद्धि होगी। व्यवसाय में बदलाव की योजना रखने वालों को भी भगवान विष्णु का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपको अच्छे मुनाफे की प्राप्ति होगी। मुनाफे की प्राप्ति जब ही होती है जब माता लक्ष्मी की कृपा भी साथ में होती है। तो भगवान विष्णु के साथ में इन 5 राशियों वालों को भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ससुराल पक्ष के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और उनसे लाभ भी होगा। जीवन साथी और बच्चों के साथ कहीं घूमने की योजना बनाना आपके दिन को और भी खास बनाएगा। शाम के समय आप अपने परिवार के साथ खुशी खुशी पल बिताएंगे। इसके साथ ही कई जातकों को इस समय अपने व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। जो जोखिम लेने से नहीं डरते, उन्हें मंगल की शुभ दृष्टि से विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपकी आमदनी में वृद्धि के साथ साथ धन संचय भी सफल रहेगा। संतान से कोई खुशखबरी मिल सकती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझदारी बनी रहेगी। तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि 7 जून 2025 को होने वाला मंगल का गोचर तुला राशि वालों के लिए कई शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस दिन से आपके भाग्य का सितारा बुलंद होने वाला है। खास तौर पर लग्न भाव की स्थिति इतनी मजबूत बनेगी कि विवाह के योग एकदम प्रबल हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और लंबे समय से रुका हुआ वैवाहिक विषय अब गति पकड़ सकता है। यदि आप अपने जीवन में एक योग्य जीवन साथी की तलाश में थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको अपना मन पसंदी मिल सकता है। परिवार से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आपके विवाह संबंधी फैसले में उनका आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। जिन जातकों का प्रेम संबंध पहले से चल रहा है, उनके लिए यह समय खास हो सकता है। प्रेम विवाह के संकेत मिल रहे हैं और आप दोनों का रिश्ता अब समाज और परिवार द्वारा स्वीकारा जा सकता है। वहीं जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें इस समय कोई खास साथी मिल सकता है जो न सिर्फ जीवन में ऊर्जा लाएगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी नया आयाम देगा।
भगवान नारायण की अनुकंपा से, भगवान श्री विष्णु की अनुकंपा से आपके घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। घर में पूजा पाठ और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मन को प्रसन्न कर सकती है। इससे न केवल मानसिक राहत मिलेगी बल्कि आपकी प्रतिष्ठा और धन संपदा में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप खुद को फुर्तीला और ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे अटके हुए कार्य आसानी से पूरे हो सकेंगे। व्यापार और नौकरी में भी उन्नति के संकेत हैं। धन आगमन के नए रास्ते खुल सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आ सकती है। पारिवारिक मतभेद खत्म होंगे और घर में आपसी समझ और आनंद का वातावरण बनेगा। साथ ही दिन के अंत में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनसे मिलने के बाद आपको जीवन की दिशा को लेकर कोई नई प्रेरणा या सूचना प्राप्त हो सकती है। चौथी राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों, 7 जून से आपके जीवन में बदलने वाला है भाग्य का सितारा। जी हाँ दोस्तों, इस दिन मंगल का गोचर और गुरु की साथ में स्थिति आपके विवाह योग को प्रबल बना रही है। जिन लोगों के घर वर्षों से शहनाइयों की प्रतीक्षा हो रही थी, अब वह घड़ी बहुत करीब आ गई है। आपके जीवन में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो सकती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि का प्रवाह शुरू होगा। श्री हरि की विशेष कृपा से आपके मन की कई इच्छाएं पूरी होंगी और आप अपनी सूझबूझ व विवेक से हर मोर्चों पर सफलता प्राप्त करेंगे। घर में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। अगर आप जमीन जायदाद या किसी अन्य इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं तो समय आपके पक्ष में है। अगर आप अपने बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो अब रुकने की जरूरत नहीं। प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है और लाभ निश्चित है। वहीं ससुराल पक्ष से भी सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा, जिससे आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय कई जातकों को अपनी उनकी मनचाही इच्छाओं की पूर्ति का अवसर मिल सकता है। व्यापार में अच्छे लाभ की संभावनाएं बन रही हैं और जो जातक थोड़ी जोखिम उठाने की हिम्मत रखेंगे उन्हें मंगल की कृपा से विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। आमदनी में इजाफा तो होगा ही, साथ ही आप धन को संचित करने में भी सफल रहेंगे। संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आपका दिल खुश कर सकती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम व तालमेल बना रहेगा। पारिवारिक उलझनों का हल निकलने के योग हैं और घरेलू तनाव अब धीरे धीरे समाप्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। अगर आपको किसी आर्थिक सहायता या कर्ज की जरूरत है तो वह भी इस समय सहजता से मिल सकती है। घर में किसी सदस्य से चली आ रही खटास खत्म हो सकती है और अचानक किसी खास मेहमान के आने से घर का माहौल और भी उत्सवपूर्ण हो जाएगा। 5वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के सभी प्यारे दोस्तों, आपको यह खास जानकारी देना चाहता हूं कि 7 जून से आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है जो आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ रहा है। मंगल और गुरु की यह शक्तिशाली स्थिति आपके विवाह संबंधी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगी। भगवान विष्णु की अनुकंपा से आपके घर में जल्द ही शहनाइयों की मिठास गूंजेगी। नए नए रिश्ते आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। प्रेमी जातकों के लिए यह समय विशेष है क्योंकि माता पिता के सहयोग से विवाह के मजबूत अवसर बनेंगे। साथ ही प्रभु की कृपा का साया आपके जीवन पर बना रहेगा। 7 जून से आपके लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत होगी। जो भी परेशानियां विवाह संबंधी आ रही थीं वे अब समाप्त होने वाली हैं। प्रभु की दया से आपके मन में आनंद और शांति का अनुभव होगा, जिससे आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। किसी सरकारी अधिकारी या उच्च पद व्यक्ति से मदद मिलने के योग बन रहे हैं जो आपके महत्वपूर्ण कार्यों को सफल बनाएंगे और आपको अनावश्यक भागदौड़ से राहत मिलेगी। यदि आप नए व्यवसाय, संपत्ति या शेयर बाजार में निवेश का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। लेकिन निवेश करने से पहले आप अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। नौकरी और व्यापार में आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करने लगेंगे, जो आपके लिए एक सुखद आश्चर्य होगा। कुल मिलाकर आपका कारोबार लाभकारी होगा और
घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा। इसलिए इस अवसर का पूरा फायदा उठाएं और समय को हाथ से निकलने ना दें। दोस्तों, अब बात करते हैं इन सभी विवाह संबंधी परेशानियों को। अगर आपके अड़चन आ रही हैं तो उनको दूर करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। गुरुवार के दिन स्नान आदि करने के बाद में साफ पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र धारण करने के बाद में आप भगवान विष्णु के सामने बैठ जाएं और ओम क्लीम बृहस्पति नमः, ओम क्लीम बृहस्पति नमः इस मंत्र की 108 बार जप जरूर करें, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार और भी ज़्यादा कर सकते हैं। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और आपकी विवाह से जुड़ी परेशानियां, कैरियर से जुड़ी परेशानियां और पढ़ाई से जुड़ी परेशानियां सभी समाप्त हो जाती हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।